दोस्तों, 7 ऐसे नेता जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। नंबर 7 पर आते हैं पूर्वांचल के कद्दावर नेता और वाराणसी के पूर्व कांग्रेस सांसद राजेश मिश्रा जी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्मा गर्म था। राजेश मिश्रा जी को लगा कि कांग्रेस की लुटिया तो डूब रही है, इसलिए समय रहते बीजेपी का पटका पहन लेना ही समझदारी है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि वाराणसी के बगल वाली सीट, भदोही सीट या फिर पूर्वांचल की कोई और मजबूत लोकसभा सीट तो उन्हें बीजेपी उन्हें थाली में सजा करके दे ही देगी। बड़े लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ हंसते हुए फोटो खिंचवाई और पार्टी में शामिल हो गए। राजेश मिश्रा जी ने सोचा था कि अब तो पूरे क्षेत्र में उनके नाम के होल्डिंग और बैनर लगेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, लेकिन भाई साहब बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट ने एक साथ पासा फेंका कि राजेश मिश्रा जी की हवा ही निकल गई। जिस सीट के लिए वह कांग्रेस छोड़कर भागे भागे आए थे, उस सीट पर टिकट किसी और की ही जेब में चला गया। राजेश मिश्रा जी के लिए तो वही डाल हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बीजेपी ने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि नेताजी आपका पार्टी में स्वागत है, अब जरा कार्यकर्ता बन करके संगठन का काम संभालिए। यानी कि साफ चुनाव लड़कर सांसद बने आए थे और बीजेपी ने उन्हें झंडा उठाने वाली ड्यूटी पर लगा दिया। जिस नेता की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, वह बीजेपी में आते ही किनारे की बेंच पर बैठ गए। नंबर 6 पर आते हैं टॉम वडक्कन जी, टीवी डिबेट्स का वो मशहूर चेहरा जिन्होंने पूरे 20 साल तक कांग्रेस पार्टी की हर छोटी बड़ी गलतियों पर ढाल बन करके बचाव किया। सोनिया गांधी जी के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले टॉम वडक्कन जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक अपनी वफादारी का चूल्हा बदल लिया। अब जरा सोचिए, जो बंदा 20 साल तक टीवी पर बैठकर कांग्रेस के लिए गला फाड़ता रहा हो, जब वह बीजेपी में आएगा तो उम्मीदें भी आसमान ही छू रही होगी। टॉम वडक्कन जी का गणित एकदम बिल्कुल साफ था। उन्हें लगा था कि केरल की त्रिशूर या फिर एर्नाकुलम सीट से बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट थमा देगी और वह दिल्ली के टीवी स्टूडियो से सीधे संसद भवन पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन का नियम अलग है। पार्टी में एंट्री तो धूमधाम से हुई, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो टॉम वडक्कन जी का नाम उसमें से ऐसे नदारत था जैसे कि गधे के सिर से सींग गायब है। बीजेपी ने उनसे साफ कह दिया, वडक्कन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप टीवी पर बैठकर कांग्रेस पर हमले करते रहिए, चुनाव तो हम अपने पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं से ही लड़वाएंगे। बेचारे टॉम वडक्कन जी के साथ तो वही खेला हुआ कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जिस नेता ने कांग्रेस के लिए अपनी जवानी खपा दी, बीजेपी में आकर वह सिर्फ एक और प्रवक्ता बनकर के रह गई। इससे अच्छा तो जाते ही नहीं, टिकट तो दूर की कोनी साबित हुआ। नंबर 5 पर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले नरेश अग्रवाल जी। नरेश अग्रवाल जी का सीधा फंडा रहा, जिधर सत्ता की मलाई दिखे अपनी नाव उधर ही मोड़ दो। कांग्रेस, बसपा, सपा, समाजवादी पार्टी जैसी तमाम पार्टियों का स्वाद चखने के बाद साल 2018 में नरेश अग्रवाल जी ने बीजेपी का दामन थामा। हुआ यह था कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट न देकर जया बच्चन जी को टिकट दे दिया। बस फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला होकर नरेश अग्रवाल जी ने बीजेपी की शरण ली। उन्हें पक्का यकीन था कि बीजेपी उनकी कदर करेगी, वो तुरंत राज्यसभा की चमचमाती कुर्सी पर बैठाएगी। लेकिन बीजेपी का सिस्टम नरेश अग्रवाल जी के राजनीतिक दिमाग से 10 कदम आगे निकला। बीजेपी ने कहा, अग्रवाल जी पार्टी में आपका स्वागत है, लेकिन टिकट की उम्मीद भूल जाइए। हालांकि बीजेपी ने एक जबरदस्त चाल चली, नरेश अग्रवाल जी को तो खाली हाथ रखा, लेकिन उनके बेटे नितिन अग्रवाल जी को आगे बढ़ाकर मंत्री बना दिया। इसे कहते हैं बाप का नाम और बेटे का काम। नरेश अग्रवाल जी हाथ मलते रह गए। वो सोचने लगे कि चौबे जीत छब्बे जी बनने और दुबे जी बन करके लौट आए। जो नेता यूपी की हर सरकार में मंत्री पद के मलाई खाता था, वह बीजेपी में आकर केवल अपने बेटे की कामयाबी की तालियां बजाने तक सीमित हो गया। नंबर 4 पाते हैं अमेठी के रियासतदार पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के सबसे करीबी रहे डॉक्टर संजय सिंह जी। साल 2019 में जब उन्होंने कांग्रेस और अपनी राज्यसभा सीट से एक साथ इस्तीफा दिया तो भारतीय राजनीति में बड़ा भूचाल आया था। संजय सिंह ने सोचा कि आप जब अमेठी में गांधी परिवार का किला ढह रहा है तो क्यों ना बीजेपी के बहती बयार में हाथ धो लिया जाए। बीजेपी उन्होंने साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अमेठी से मैदान में उतारा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह चुनाव हार गए। इसके बाद राजा साहब के मन में साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े मुंगेरी लाल के असीम सपने तैयार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अमेठी या फिर सुल्तानपुर से बीजेपी उन्हें संसद का टिकट जरूर देगी या दोबारा राज्यसभा भेजेगी। लेकिन बीजेपी के चुनावी चाणक्य किसी राजा या महाराज के प्रभाव नहीं आते। साल 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी ने राजा साहब को ऐसा साइड लाइन किया कि उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम पूरी तरह से गायब मिला।
बेचारे संजय सिंह के लिए तो वही कहावत सच हो गई, ना खुदा की खुदाई मिला, ना विशाल सनम, ना इधर की रहे ना उधर की रहे। जिस राजा साहब की अमेठी में तूती बोलती थी, बीजेपी ने उन्हें केवल रैलियों में पहली कतार में बैठाकर ताली बजाने तक सीमित कर दिया। दोस्तों नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी। पंजाब की राजनीति में सुनील जाखड़ जी वो कद्दावर नाम है जिनकी बात कभी पूरी कांग्रेस पार्टी सिर आंखों पर रखती थी। लेकिन साल 2022 में जब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े बढ़े तो सुनील जाखड़ जी ने आग का साथ छोड़ करके कमल का फूल थाम लिया। बीजेपी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें सीधे पंजाब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सुनील जाखड़ जी और उनके समर्थकों को लगा था कि राज्य की कमान उनके हाथ में तो है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर या फिरोजपुर से टिकट तो उनकी जेब में पक्का है। लेकिन मजा तो तब आया जब साल 2024 में चुनाव की घोषणा हुई। बीजेपी ने सुनील जाखड़ जी को पूरे पंजाब में प्रचार की जिम्मेदारी तो दी, लेकिन खुद चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया। यानी कि आसान शब्दों में कहे तो टीम का कप्तान तो बना दिया, पर मैदान में उतरकर बल्लेबाजी करने का बैन लगा दिया। इसे कहते हैं नाचने उठे तो घूंघट कैसा। सुनील जाखड़ जी दूसरों के लिए वोट मांगते मांगते थक गए, लेकिन खुद संसद जाने का सपना दरा का दरा रह गया। जाखड़ जी की तो बीजेपी के कप्तान बनकर किनारे कर दिए गए। लेकिन नंबर 1 पर जो आते हैं दिग्गज आ रहे हैं, वह सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। सोचिए इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के साथ बीजेपी ने एक ऐसा साइलेंट कैंपेयर खेला कि उनका पूरा राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आते हैं यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। टीवी डिबेट्स के वही स्टार प्रवक्ता, पेशे से इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जो टीवी चैनलों पर बीजेपी प्रवक्ताओं को अपने आंकड़ों से पानी पिलाने के लिए जाने जाते थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कितने जीरो होते हैं यह सवाल पूछकर रातों रात नेशनल मीडिया पर छा जाने वाले गौरव वल्लभ जी को साल 2024 के चुनाव से ठीक पहले अचानक ऐसा हुआ कि कांग्रेस में उनका भविष्य अंधकार में है। उन्होंने सनातन का मुद्दा उठाया, कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी के शरण में आ गए। पूरे मीडिया में इतनी जबरदस्त हाइप बनी कि लगा बीजेपी गौरव वल्लभ जी को राजस्थान के किसी हॉट सीट से चुनाव लड़वाएगी या दिल्ली से बड़ा पद देगी। लेकिन बीजेपी की चुनावी कैलकुलेटर ने प्रोफेसर साहब के सारी गणित को फेल कर दिया। गौरव वल्लभ जी ने जितना हिसाब किताब कांग्रेस में रहते हुए टीवी पर सिखाया था, बीजेपी ने उनके टिकट के आगे बड़ा सा शून्य लगा दिया। फिर साल 2024 के चुनाव में गौरव वल्लभ जी केवल बीजेपी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए, लेकिन चुनाव लड़ने का टिकट कभी नसीब नहीं हुआ। इसे कहते हैं बहाते रहे पसीना और हाथ आया ठेंगा। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर आते हैं एस.एम. कृष्णा जी। इस पूरी लिस्ट का सबसे भारी भरकम, सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला नाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में देश के पूर्व विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। राजनीति में कद इतना ही विशाल की जिसकी एक आवाज़ पर पूरी दक्षिणी भारत की राजनीति हिल जाती थी। साल 2017 में जब एस.एम. कृष्णा जी ने 50 साल पुराना कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो पूरे देश की राजनीति में सनसनी फैल गई थी। सारे राजनीतिक पंडितों का मानना था कि बीजेपी इस बुजुर्ग और कद्दावर नेता को कर्नाटक से राज्यसभा भेजेगी या केंद्र में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन बीजेपी के चुनावी मॉडल का तरीका ही अलग है। पार्टी में एस.एम. कृष्णा जी की एंट्री तो बहुत धूमधाम से कराई गई, उन्हें बड़ा सा शॉल उड़ाया गया, फूलों का गुलदस्ता दिया गया और उसके बाद धीरे से राजनीतिक वनवास में भेज दिया गया। ना लोकसभा का टिकट मिला, ना विधानसभा का, ना ही राज्यसभा का। 50 साल तक देश और राज्य की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर रहने वाले एस.एम. कृष्णा जी बीजेपी में आने के बाद पूरी तरह से खामोश हो गए। इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। जिस दिग्गज नेता ने अपनी पूरी जिंदगी हुकूमत की, बीजेपी ने उन्हें बिना कोई चुनावी टिकट दिए हमेशा के लिए राजनीति से रिटायर कर दिए। इनमें से आपका पसंदीदा नेता कौन सा है, कमेंट लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।